डियर ब्रेव माइंड फॉर आईसीएसई क्लास 10th 2022 सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन को लेकर कई पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के दौरान और एग्जामिनेशन के बाद इंग्लिश लैंग्वेज से जो यह एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है उसमें आपको पेशेंस रखना है। डोंट गेट फियर्ड, डरना नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर को आप माइन्यूटली पढ़ेंगे। माइन्यूटली पढ़ने का मतलब हो गया कि आप 10 मिनट के टाइम को एंजॉय कीजिए और अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़िए। पहले थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को, लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन को, या फिर आप सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन को और फिर फर्स्ट क्वेश्चन को। फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। इसके साथ जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, मतलब कि आप राइटिंग के स्किल का परिचय करवा रहे हो, वहां पर कम से कम मिस्टेक करने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आईसीएसई एंड आईएससी के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। यहीं पर स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं। और थर्ड पॉइंट आ जाता है जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं, वो है उसका फ्लो या कंसिस्टेंसी विथ कंटिन्यूटी। आप जिस फ्लो में लिख रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी बनी है कि नहीं बनी है, और स्टूडेंट अपने थॉट को कितना ज्यादा बेहतर ढंग से उस टॉपिक के अराउंड एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई यहाँ पर मास्टर नहीं होता। इवन मैं टीचर होने के बावजूद सैकड़ों गलतियां करता हूँ राइटिंग में, तो गलतियों से कोई डरना नहीं है। गलती हो जाए तो एक पेंसिल रखनी है और आपको कट मार्क कर देने हैं। एक लाइन, दो लाइन या इवन वन स्टैंजा को आप क्रॉस करेंगे। एग्जामिनेशन देने के बाद अपने सभी आंसर को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सब्जेक्टिव लैंग्वेज पेपर के एग्जामिनेशन आईसीएसई 2022। यहाँ पर आईएससी के स्टूडेंट के लिए भी यह सलाह है कि आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके रखें। यहाँ पर आपको 2 लिखने हैं, नोटिस एंड ईमेल, फिर आपको 2 लेटर लिखने हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाते तो बेहतर रहते, क्योंकि 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, लॉन्ग राइटिंग। इसलिए भी आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरह से विद इन 45 से 50 मिनट आपके सभी राइटिंग को कंप्लीट करने हैं। किस राइटिंग सेक्शन में कितना लिखते हैं और कितना नहीं लिखते हैं, यह व्यक्तिगत चॉइस है। आपके पर्सनल अपने अपीयरेंस और थॉट हो सकते हैं, लेकिन अपने राइटिंग को लेंदी बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट लॉन्ग राइटिंग में बता सकते हैं। स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, पिक्चर के अराउंड लिख रहे हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए सेंट्रलाइज्ड और टू द टॉपिक होने चाहिए आपके थॉट। अन्यथा जो इवेल्युएटर होंगे इरिटेट करके आपके मार्क्स को डिड्यूस कर देंगे। यही 20 मार्क्स वाला लॉन्ग राइटिंग है, जहां पर कि आपके मार्क्स कटने के डर सबसे ज्यादा है। वहां पर फॉर्मेट कुछ होता नहीं है, जबकि नोटिस, ईमेल, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और कंटेंट में फ्लो के साथ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, मतलब कि ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग देखे जाते हैं। यही पॉइंट है जिनको याद करने के साथ जब आप कूल और काम डाउन होकर आंसर को दे रहे हो, वहां पर एक बात निश्चिंत रहे कि मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आते हैं, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल एरर पॉसिबल है। सीआईएससी का जो हिस्ट्री रहा है और मेरा सीआईएससी के साथ जो इंटरेक्शन रहा है क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो ये 2018, 19, 20, 21, 22 रहा है। ऐसे में एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद इन्विजिलेटर से इंटरेक्ट करके बात अच्छी तरह से कर लेनी है कि एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, और ऐसा होता है तो आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट करवा सकते हैं। ये स्टूडेंट के द बेस्ट एवर राइट है। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू और कॉन्फिडेंट बनाए रखने हैं आवर ब्रेव माइंड्स। आप जरूर जीतेंगे और यहाँ पर बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करके आएंगे, तो बहुत अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। याद रखने हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।